नमस्कार बच्चों। आज हम लेखक अनुपम मिश्र की रचना राजस्थान की रजत बूंदें पढ़ेंगे। ये पानी की कमी जैसी ज्वलंत समस्या पर आधारित कहानी है, जिसमें राजस्थान के लोगों को जल की आपूर्ति में विशेष रूप से जूझता हुआ दिखाया गया है। जल संचयन के माध्यम के रूप में कुएं के निर्माण की प्रक्रिया की कठिनाई को लेकर लेखक ने बड़ी ही सूक्ष्मता के साथ विश्लेषण किया है और ये रचना एक राज्य विशेष राजस्थान की जल समस्या का समाधान मात्र ही प्रस्तुत नहीं करती है, बल्कि ये ज़मीन की अतल गहराइयों में जीवन की पहचान भी करवाती है। ये रचना हमें धीरे धीरे भाषा की एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहाँ पानी की हर आहट की कलात्मक अभिव्यक्ति है। लेखक राजस्थान की रेतीली भूमि में पानी के स्रोत कुएं का वर्णन करता है और वह बताता है कि कुएं खोदने वाला चेलवांजी पसीने में तरबतर है। कुएं का व्यास घेरा बहुत ही संकरा है और संकरी होने के कारण कुएं की खुदाई लकड़ी की कुल्हाड़ी या फावड़े से नहीं हो सकती, इसीलिए वह बसौली से खुदाई कर रहा है। अंदर भयानक गर्मी है और गर्मी कम करने के लिए बाहर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत ज़ोर से नीचे फेंक देते हैं। इससे क्या होता है कि ऊपर की ताज़ी हवा जो है वो अंदर आती है और गहराई में ज़मीन में जो व्यक्ति काम कर रहा है तो उसे कुछ देर के लिए दमघोटू गर्म हवा से निजात मिल जाती है। चेलवाजी सिर पर कांसे, पीतल या अन्य किसी धातु का बर्तन टोप की तरह पहनते हैं ताकि रेत के कण सिर पर लगने के कारण कोई गंभीर चोट न लगने पाए। थोड़ी सी खुदाई होने पर चेलवांजी के पैरों के आसपास इकट्ठा होता हुआ मलबा बाल्टी के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। चेलवांजी कुएं की खुदाई और चिनाई करने वाले प्रशिक्षित लोग होते हैं। कुएं से छोटी होती है परंतु इसकी गहराई कम नहीं होती। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर एक विशेष कारण से कुइयों की गहराई बहुत कम ज़्यादा होती है। कुएं में ना सतह पर बहने वाला पानी आता है और ना ही भूजल आता है। मरुभूमि में रेत अत्यधिक है और यहाँ वर्षा का जल शीघ्र ही भूमि में समा जाता है। राजस्थान में कुएं का निर्माण करने वाले लोगों को चेलवांजी या चेजारो कहा जाता है। ये लोग बड़ी सफाई से इस कला को अंजाम देते हैं। मुश्किल से 4 से 5 हाथ के घेरे की जगह को उसी अनुपात में 30 से 65 हाथ गहराई तक उतारना और साथ में चिनते जाना बड़ा ही कठिन कार्य है। चेजारो भूमि के अंदर की गर्मी को सहन करते हुए अपनी जान खतरे में डालकर दूसरों की प्यास बुझाने के लिए कुएं के रूप में पानी का स्रोत बनाने का काम करते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में बड़े बड़े कुएं खोदे जाने पर मिट्टी का रूप धीरे धीरे बदल जाता है, जिससे चेजारों को 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे खड़िया मिट्टी का पता चलता है। बड़े कुओं को 150-200 हाथ तक खोदने पर पानी निकल आता है, परंतु वह पानी इतना खारा होता है कि उसे पीने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में पीने योग्य पानी के लिए इन क्षेत्रों में कुइयाँ बनाई जाती हैं। इन कुइयों को बनाने में खड़िया पत्थर की पट्टी अत्यंत लाभकारी होती है, क्योंकि ये पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल में जाकर मिलने से रोकती है और ये वर्षा के जल को रोककर नमी की तरह भूजल में फैला देती है। तेज पड़ने वाली गर्मी में इस नमी की भाप बनकर उड़ जाने की आशंका रहती है। इन क्षेत्रों में रेत के कण अत्यंत बारीक होते हैं जो एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं। मरुभूमि में रेत के कण पानी गिरने से थोड़े भारी हो जाते हैं, लेकिन अपनी जगह नहीं छोड़ते। इसीलिए धरती में दरारें भी नहीं पड़ती और वर्षा का जल भूमि में ज्यों का त्यों बना रहता है। खड़िया पत्थर की पट्टी तथा रेत के कणों के द्वारा वर्षा जल को संरक्षित करने से वर्षा की बूंद बूंद रेत में समाकर नमी में बदल जाती है। कुएं बनने के लिए उसकी चौड़ाई खाली जगह में चारों तरफ रेत में समाई नमी को फिर से बूंदों में परिवर्तित कर देती है, जिससे बूंद बूंद रिसती है और कुएं में पानी जमा होने लगता है। तत्पश्चात खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी पीने के योग्य बन जाता है।